हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत है। तो शुरू से लेके लास्ट तक बने रहिए। तो फ्रेंड्स, आज हम छेना का रसगुल्ला बनाएंगे। तो ये मेरा दूध मतलब इसका टेम्परेचर मतलब बहुत हार्ड गर्म था, तो ये ठंडा हो चुका है, मतलब नॉर्मल हो चुका है जिसे हम छू भी सकते हैं। तो ये 3 से 4 बार हम खोला चुके हैं, फिर भी देखिए मेरा बर्तन के किनारे किनारे बिल्कुल नहीं लगा है। जिसको कहते हैं जल जाना, लग जाना बोलते हैं ना, तो बिल्कुल मेरा बर्तन में नहीं लगा है। आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। हम पूरा ये मेरा चूल्हा में चढ़ा हुआ है। तो इसको मतलब अब ये मेरा नींबू का रस है, एक नींबू का रस है। तो इसको फाड़ने का भी तरकीब अलग होता है। जैसे कि ये मेरा एकदम खोला हुआ दूध में नहीं डालेंगे, कुछ टेम्परेचर कम हो जाता है, मतलब सुसुम जिसको बोलते हैं वो हो जाता है। तो इसको 1 चम्मच हम दूध लेंगे और इसमें नींबू इस तरह डालेंगे। फिर एक साइड में इसको हम डालेंगे, फिर इसको 1 चम्मच में डालेंगे, फिर साइड में डालेंगे, फिर 1 चम्मच इसमें दूध लेंगे, फिर इसको यहाँ डालेंगे। फिर आप इसको हम देखेंगे कि फटता है या नहीं, क्योंकि दूध को फाड़ने के लिए इसका भी कोई ट्रिक होता है। अब देखिए इस तरह का किस तरह कितना सुंदर मेरा दूध फट गया है ना। तो इसको फाड़ना भी बहुत मतलब दिक्कत नहीं है। देखिए बर्तन में कहीं भी मेरा लगा हुआ नहीं है, और लगना तो नहीं चाहिए, नहीं तो जो ये मेरा छेना का रसगुल्ला बनेगा ना, वो बड़ी अजीब कलर में आ जाएगा, ब्राउन टाइप से। तो इसको इस तरह का फाड़ लेना चाहिए। और ये मेरा दूध था 1.5 kg। तो 1.5 kg में आप कितना छेना बनेगा ये हमको नहीं पता, देखते हैं बना के, ठीक है। तो ये मेरा बिल्कुल ये दूध फट गया। अब आगे का प्रोसेस आप लोगों को हम बताते हैं। एक बर्तन लेंगे हम लोग, साफ सुथरा बर्तन, और एक सूती जैसे होता है ना, कॉटन या सूती का साफ सुथरा कपड़ा होता है, तो उसको हम लोग इस तरह का लेंगे। इसमें हम लोग उस फटा हुआ छेना को छान लेंगे, ठीक है। तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता हम लोग इसको कपड़े के ऊपर डाल देंगे। पूरा आहिस्ता आहिस्ता डाल देंगे। देखिए बर्तन नहीं जलना चाहिए, इस तरह का अच्छा होना चाहिए, ठीक है। अब इसको हम लोग उठा के बाकी का पानी को पूरा घुमा घुमा के इसका पूरा पानी को निकाल देंगे। ये पूरा पानी निकल जाएगा। तो इसको पूरा इस तरह पानी निकाल देना है। देख पा रहे हैं, पूरा अब निकल चुका है, अब इसमें नहीं है पानी। तो इसको अब हम लोग रख देते हैं, को रख देंगे। जितना भी हमारा छेना निकला है उस सबको अच्छे से हम लोग लेके रख देते हैं 2 मिनट। तो अब ये मेरा कितना सुंदर छेना मेरा बन गया है। तो इसको क्या करेंगे ना, अब हम लोग बहुत ज्यादा इसको मसलना होगा। तो मसलने से पहले ये अरारोट है, इसको 1 चम्मच डालेंगे, बहुत ज्यादा नहीं, हाँ, जो मतलब सॉफ्ट करे मेरा रसगुल्ला को। तो इसके बल से हम लोग करेंगे, इसके नहीं, ठीक है। इसके बल से ऐसे ऐसे करना है, थोड़ा मेहनत तो लगता है, ठीक है। आप इस तरह का
इसको मसलना है। और मसलते मसलते मतलब ये जो है ना, ये मसलते मसलते ये पूरा छूने में मतलब सॉफ्ट आने लगेगा। सॉफ्ट जैसे कि मलाई निकलने लगता है ना, उसी टाइप का दिखने लगेगा, दाना दाना जैसा। तो समझ जाइएगा कि आपका ये तैयार हो गया है। और जब तक नहीं दिखेगा तब तक आप इसको इसी तरह मसल मसल के करना है। इसमें थोड़ा मेहनत तो लगेगा, तुरंत नहीं बन जाता। अब ये पूरा सॉफ्ट हो गया है। पूरा देखने में भी लग रहा होगा कि बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट लग रहा है। तो ये छेना का डो बन गया है पूरा। अब इसको छोटा छोटा हम लोग गोल आकार का बनाएंगे। देखिए इसका जैसे ऐसे कर करके, अगर छोटा पसंद है तो छोटा ठीक है, क्योंकि इस तो चाशनी में जाएगा तो ये और थोड़ा साइज इसका बड़ा होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग और इस टाइप का गोल करेंगे। अब देख रहे हैं इस तरह का पूरा गोल सॉफ्ट गोल हो जा रहा है। तो इसको हम लोग रखते जाएंगे, फिर लेंगे फिर इसको हल्के हाथों से, पूरा दाब के नहीं करना है, हल्के हाथों से हम लोग इस तरह का गोलाकार बनाएंगे। तो इसे छोटा छोटा गोलाकार बनाइए। अगर आपको साइज बड़ा पसंद है तो इससे बड़ा साइज बनाइएगा, लेकिन चाशनी में डालिएगा ना तो इसका डबल हो जाता है। तो ये साइज बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, तो इसी तरह का हम लोग बना लेते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया, देखिए पूरा। तो फ्रेंड्स देखिए 1.5 kg मेरा दूध था। ठीक है, उसमें से 3, 6, 9 गो रसगुल्ला बन रहा है। बताइए, चलिए ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। तो अब पारी आता है चाशनी बनाने का। तो एक इस तरह का चौड़ा टाइप से बर्तन लेंगे, उसमें 1 कटोरा चीनी डालेंगे। ठीक है, अगर हम 1 कटोरा चीनी डाल रहे हैं तो उसमें चाशनी बनाने के लिए हम 1 का 2 कटोरा नहीं तो 3 कटोरा हम पानी डालेंगे, मतलब उससे डबल आसपास। मतलब चीनी को पूरा घुलने तक हम इसको एक बार खौला देते हैं। अभी एक चूल्हा में हम चढ़ा दिए हैं, इसको हाई फ्लेम में पूरा अच्छा से खौला देना है। और जब तक ये नहीं खोलेगा तब तक हम इसको देखेंगे, नहीं तो चीनी बैठ जाएगा। तो ये मेरा चाशनी आप देख पा रहे हैं कितना सुंदर पूरा मेट हो चुका है और खौल रहा है। ठीक है, तो अब पारी आता है इलायची पाउडर। ये 2 इलायची पाउडर है, मतलब 2 ही इलायची का है, बहुत कम है। तो इसको हम लोग खुशबू आने के लिए डाल रहे हैं। देखिए मार्केट का रसगुल्ला में क्या है ये मेरे को नहीं पता है, लेकिन ये घर का रसगुल्ला बना रहे हैं तो हम लोग कुछ अच्छा बढ़िया से ही बनाएंगे ना। तो इसका खुशबू के लिए हम डाल रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। अगर आप चाहे तो कलर भी डाल सकते हैं। तो कलर तो नहीं डालेंगे इसमें, क्योंकि व्हाइट रसगुल्ला बना रहे हैं। तो इसको खुशबू के लिए हम डाले हैं ये इलायची पाउडर। ठीक है, इसका टेस्ट अच्छा आता है। तो ये मेरा चाशनी तो अब खोलने लगा है, तो अब खोल रहा है। तो खोलते हुए को अब ये मेरा छेना रसगुल्ला आराम से एक एक करके हम डालते जाएंगे। खोलते हुए रहना चाहिए, एक ही बार में सब नहीं डालना जाता है, एक एक करके डाला जाता है, चारों तरफ घुमा घुमा के। बस अब इसको हम अभी इसको टच भी नहीं करना है, ओनली ये बस ये खोलना चाहिए। और हाई फ्लेम में ही चूल्हा रहना चाहिए। हाई फ्लेम में रहेगा तभी ये अच्छा से खोल पाएगा। और इसको अभी कुछ भी नहीं टच करना है, इसको आराम से खोलते रहना चाहिए। और इसको हम लोग क्या करेंगे
इसको ढक देते हैं 2 मिनट के लिए, पर बीच बीच में आके हम लोग को देखते रहना होगा। तो बीच बीच में हम लोग चेक करते रहेंगे कि ये चाशनी का जो देखिए क्या हो रहा है ना, इसमें कितना मतलब ये बड़ा होना शुरू हो गया है। आप देख पा रहे होंगे कि जितना मेरा छेना का रसगुल्ला हम इसमें बना के डाले थे उससे बड़ा होना शुरू हो गया है। अब बीच बीच में हम इसलिए देखने बोल रहे हैं ना कि ये चाशनी पानी जो है ये मतलब सूखना नहीं चाहिए, सूख जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। अगर आपको लगे कि आपका रसगुल्ला ज्यादा बना हुआ है और ये चाशनी कम पड़ रहा है जितना चीनी डाले हैं उसके हिसाब से, तो आप क्या कीजिएगा, खोलते हुए हाई फ्लेम में रहेगा, इसी तरह खोलते रहेगा तो एक साइड में हल्का हल्का पानी डालिएगा। जैसे कि एक उबाल आ रहा है ना, उबाल बंद नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये उबाल आपका मतलब होता ही रहना चाहिए कंटिन्यू, इसमें बंद नहीं होना चाहिए। तो हल्का हल्का, नहीं तो ऐसे एक साइड में डालिएगा। ये आपका चम्मच है, इस तरह करके एक साइड में डालिएगा और ये उबाल नहीं बंद होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपका घट गया तो, और इसमें तो अभी ऑलरेडी बहुत पहले से अभी चाशनी बहुत ज्यादा है तो इसमें तो दिक्कत नहीं है। अगर आप लोगों का इस तरह का हुआ तो हम बताए, ठीक है। अब को हम लोग ढक देते हैं, अब बीच बीच में देखते रहना है। तो अब देख लेते हैं हम लोग कि क्या हाल है मेरा छेना रसगुल्ला का। बिल्कुल बड़ा बड़ा साइज में हो गया है और एकदम परफेक्ट हो गया है। आप देख पा रहे होंगे कि कोई टूटा फूटा नहीं है, ना ही कुछ नहीं है, बड़ी सुंदर हो गया है। तो अब इसको अब हम लोग चूल्हा ऑफ कर देते हैं और सर्व करके दिखाएंगे, पर अभी तुरंत सर्व नहीं करेंगे, ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तभी हम करेंगे। अब ये बिल्कुल ठंडा हो गया है तो इसको ना पंखे के नीचे हम रख दिए थे ठंडा करने के लिए 2 से 3 घंटा। तो 2-3 घंटा के बाद हम देख रहे हैं कि मेरा रसगुल्ला एक नंबर का बन के पूरा कंप्लीट हो गया है। तो कभी भी आप लोग देख पा रहे होंगे कि कितना सुंदर मेरा रसगुल्ला बन के तैयार हो गया है और इसका साइज भी बिल्कुल बड़ा बड़ा आ गया है, ठीक है। और एक चीज हम लोग देखेंगे इसमें कि जैसे कि ये मेरा छेना रसगुल्ला है ना, तो इसमें पूरा रस गया है कि नहीं अंदर से, सो हम दिखाएंगे। देखिए, ठीक है, पूरा रस गिर रहा है ना। फिर इसको हम छोड़ देंगे तो ये पूरा अब्जॉर्ब हो जाएगा। फिर अगर हम इसको लेंगे तो पूरा रस गिरेगा। तो इस तरह का स्पंजी रसगुल्ला बन के तैयार होता है। तो थोड़ा मेहनत लगता है, मानते हैं, लेकिन कभी भी आप लोग रसगुल्ला बनाइएगा तो ये जो चाशनी है आपका, ये चाशनी बहुत ज्यादा गाढ़ा नहीं कीजिएगा, बिल्कुल पतला होना चाहिए, तभी आपका स्पंजी रसगुल्ला बनेगा। और बहुत ज्यादा ये चाशनी आपका अगर गाढ़ा रह गया तो स्पंजी रसगुल्ला होता है वो बिल्कुल नहीं बनेगा, ठीक है, वो हार्ड हो जाएगा। क्योंकि चाशनी हार्ड रहता है ना, गढ़ा, जिसके लिए हो जाता है। तो इसमें थोड़ा मेहनत लगता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, बन जाता है बहुत सुंदर। और मेरा बताया हुआ तरीका से आप लोग प्लीज एक बार बना के ट्राई कीजिए, खा के टेस्ट कीजिए, फिर हमें कमेंट करके जरूर बोलिए कि हमारा बताया हुआ तरीका से मेरा छेना रसगुल्ला कैसा लगा। तो हम यहाँ सर्व करके दिखाते हैं। आप लोग छेना रसगुल्ला जरूर एक बार बनाइए मेरे बताया हुआ तरीका से, और हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसा लगा। और इसमें जब हम लोग सर्व करके रख रहे हैं किसी बर्तन में छेना रसगुल्ला को, तो ये हल्का सा चाशनी भी हम लोग डाल देंगे, क्योंकि रात भर रहेगा ना तो ये चाशनी रहेगा तो और अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाएगा। क्योंकि अभी हम 2 से 3 घंटा ही रखे थे और आप लोगों को सर्व करके दिखाना जरूरी समझे, सो हम दिखा दिए हैं। तो इसलिए हम ये चाशनी को थोड़ा डाल देते हैं, रात भर रहेगा तो और बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग भी इसी तरह का कीजिएगा। तो ये हमारा छेना रसगुल्ला आप लोगों को कैसा लगा, अच्छा लगा हो बनाने का तरीका भी और छेना रसगुल्ला भी,
तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए। और आप अगर नए देख रहे हैं, नए लोग हैं, तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि रोज का मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग को पहुंचे। और प्लीज शेयर भी कीजिए। सो धन्यवाद।